जय श्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अन्नू मेवाल पर। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे ये बेहद ही खूबसूरत ट्यूलिप फ्लावर्स विद लीव्स। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही बिगिनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। कोई भी बिगिनर्स है वो इसे आसानी से बना सकता है। तो दोस्तों, है ना ये बेहद ही खूबसूरत से फ्लावर्स। आप इन्हें अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो। इनका बुके बना करके अपने फ्रेंड दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हो। इसकी कीचेन बना सकते हो। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्यूलिप फ्लावर्स कीचेन। और इस कीचेन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक कीचेन रिंग चाहिए और धागा अपने हिसाब से अपनी पसंद का आप रख सकते हो। लीव्स के लिए ग्रीन धागा ही चाहिए। इसके अलावा हमें क्रोसेट हुक, नीडल्स और थोड़ा सा फाइबर कॉटन चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम इस तरीके से उंगलियों की मदद से एक मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल बनाएंगे। और अब हम इस तरीके से धागे को अंदर लेते हुए यहाँ पे एक नॉट बना देंगे इसे सिक्योर करने के लिए। इस रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरीके से बनेंगे सिंगल क्रोशा। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6। तो 6 सिंगल क्रोशा किस तरीके से बनाए। और उसके बाद हम यहाँ पे जो धागा था उसे खींच लेंगे। इस धागे को हम ज़्यादातर इन्हीं के साथ अटैच कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस धागे को ऐसे ही छोड़ना है। और जो हमारा फर्स्ट स्टिच था, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ पर हम एक स्टिच बना देंगे। यहाँ पे स्लीव स्टिच भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि बिगिनर्स के लिए है इसलिए मैं यही आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, क्योंकि बिगिनर्स को समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत की है। दोस्तों, अब हमारी सेकंड रो शुरू होती है और सेकंड रो में हम बनाएंगे पूरे 12 स्टिच। सेकंड रो में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे और इस तरीके से हमें सेकंड रो में 12 सिंगल क्रोशा मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप गिनती स्पीकर से इसे पूरा कर सकते हैं, 2-2 करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है और हम उसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब शुरू करते हैं थर्ड रो। तो थर्ड रो में हमें जो हमारी 12 सिंगल क्रोशा है उसके हमें 18 सिंगल क्रोशा बनाने हैं, यानी इसमें 6 सिंगल क्रोशा इंक्रीज़ करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 सिंगल क्रोशा बनाने पड़ेंगे सेम होल में या सेम स्टिच में, और उसके बाद 1 सिंगल क्रोशा। तो 2 सिंगल क्रोशा 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा 1 सिंगल क्रोशा, यानी एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशा, एक स्टिच में सिर्फ 1 सिंगल क्रोशा। तो इस हिसाब से 12 के 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे आप गिनती भी कर सकते हो और गिनती करके थर्ड रो को कंप्लीट कर सकते हो जहाँ तक आपके 18 स्टिच ना हो जाए। 18 स्टिच कंप्लीट होने पर हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब शुरू करेंगे हमारी फोर्थ रो। यहाँ तक हमारे 18 सिंगल स्टिच जो है तैयार हो गई है इतनी। तो ये वाली रो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमें 18 के 18 सिंगल क्रोशा बनाने हैं, यानी हर सिंगल क्रोशा के ऊपर से हमें फिर सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर देना है। तो 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे और अपनी फोर्थ रो को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं और इससे आगे बहुत ही आसान है। अब
हमें 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और 4 और रो कंप्लीट करनी है। तो कुल मिलाकर इसमें 8 रो होंगी। अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो कंप्लीट हो गई है। चौथी रो के बाद हमने 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। यहाँ पर मैंने लास्ट रो भी बनाकर कंप्लीट कर दी है और अब ये पूरी टोटल 8 रो बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसको धागा लेकर के काटेंगे। धागा थोड़ा लंबा छोड़ेंगे क्योंकि बाद में हमें इसी से इसकी सिलाई करनी है और इसको अलग रख देंगे। अभी इस पर कुछ भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पर इसकी लीफ बनाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए कुछ इस तरीके से 2 लीव्स एक साथ बनाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फंदा लेना है। कुछ इस तरीके से धागे को मोड़ेंगे और क्रोशे से खींचकर नीचे का धागा टाइट खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बन जाएगा। इसके बाद हम पूरे 19 फंदे लेंगे। ठीक है दोस्तों, 19 स्टिचेस यहाँ पे हमें बनानी है। तो इस तरीके से 1 2 3 करके हम इसे पूरा करते जाएंगे 19 तक। और यहाँ पे 19 चेन हमने बनानी है। तो ये पूरा चेन बनने के बाद अब हम आएंगे वापस। तो इसके बगल वाला जो चेन है, स्टिच है बगल वाला यानी 18 वाला, अब हम उससे एक फंदा बनाएंगे और इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशा। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। धागा लेंगे और उसकी बगल वाली चेन से एक स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। हाफ डबल क्रोशा यानी यहाँ पर जो हमारे 3 स्टिच बने हैं वो सब हम एक ही फंदे में ले लेंगे और इसे कहते हैं हाफ डबल क्रोशा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे डबल क्रोशा। तो धागा लिया, उसकी जस्ट बगल वाली चेन से एक फंदा निकाला और अब 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो इसको बोलते हैं डबल क्रोशा। इस तरीके से हमें 5 बार डबल क्रोशा बनाना है। एक बना दिया है, ये दूसरा है, फिर धागा लेंगे, ये तीसरा है और इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 बनाकर 5 डबल क्रोशा यहाँ पर बनाएंगे। तो चौथा और 5वां 5 डबल क्रोशा बना दिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंगल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा और 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा, यानी सारे फंदों में एक फंदा बना देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा इस तरीके से। यहाँ पे हमें धागा फंसाना नहीं है, सीधे निकालना है। अब हम फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशा, यानी जो हमने अभी तक किया पैटर्न उसी को रिपीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशा बनाते जाएंगे हर एक चेन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला डबल क्रोशा बना दिया, धागा फंसाया, चेन से निकालते हुए एक फंदा बनाया, 2 का 1 2 का 1। इस तरीके से यहाँ पे भी हम 5 डबल क्रोशा बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से 5 बन गए। अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। इसी के साथ ये पूरे 19 जो हमने चेन बनाई थी वो कंप्लीट हो गई है और देख सकते हो आप लीव्स बनना भी शुरू हो गया। अब हम इसके दूसरी साइड में जाएंगे। यहाँ से हमें सेम पैटर्न रिपीट करना है। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। हाफ डबल क्रोशा में सारे जितने स्टिचेस सीधे एक ही फंदे में निकालनी है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 5 डबल क्रोशा। तो 5 डबल क्रोशा बनाने के लिए इस तरीके से हम धागे को फंसाएंगे, चेन से एक फंदा निकालेंगे, 2 का 1 2 का 1। तो इस तरीके से हम 5 डबल क्रोशा यहाँ पे बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों लीव्स बनाना। इसी पैटर्न को हमें बार बार रिपीट करना है और लीव्स बनकर तैयार हो जाती है। 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है।
फिर इसके बाद क्या बनाना है, सिंगल क्रोशा बनाना है। ये कंप्लीट हो गया। अब फिर नया शुरू करेंगे दूसरी लीव्स, तो फिर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे और 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद क्या बनाएंगे दोस्तों, हाफ डबल क्रोशा, और हाफ डबल क्रोशा यहाँ पे बना दिया। इसके बाद फिर से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। तो इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इसे बनाया और यहाँ पे हमारी लीव्स बन करके कंप्लीट हो चुकी है। बस इतना ही बनाना है, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको आसान भी लग रहा होगा, है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान लीव्स बनाना। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखिए अच्छे से बन गया है। अब जो पीछे के धागे हैं इनको हम नीडल से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे, जो छूट रखे हैं। इसकी बैक साइड में जाएंगे और वहाँ पर हम क्रोशे से भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर्स है तो उन्हें अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। तो नीडल्स की सहायता से, धागा छोटा है इसलिए नीडल्स में धागा डालने के बाद वो मुड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले हमें नीडल्स डाल देनी है इनके अंदर, बैक साइड से है ये, ठीक है दोस्तों, फ्रंट से नहीं, बैक से। उसमें धागा फंसा देना है और इस तरीके से नीडल्स के अंदर से उसे निकाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिक्योर भी हो जाता है। और जितना धागा बचता है उसको कट करना है। सेम यही दूसरी तरफ भी करना है और ये हमारी लीव्स बन करके तैयार हो गई है। अब हमें बनानी है चैन। की चैन के लिए जो चैन बनता है, तो यहाँ पर जो चैन बनेगी वो बनेगी 50 स्टिच यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पहला फंदा। तो पहला फंदा बनाने के लिए इस तरीके से इसको खींचेंगे। इसमें हम पीछे से थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे क्योंकि ये बाद में हमारे काम आने वाला है, वो आपको अभी आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर हम पूरे 50 चैन बनाएंगे दोस्तों, 50 चैन हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। यहाँ पे 50 चैन पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे धागा कट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा धागा छोड़कर यहाँ पे काटेंगे और अभी आगे आपको बताऊंगी इसका यूज। तो इस तरीके से ये बन करके हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई। हाँ दोस्तों, इनको बनाना बहुत ही आसान। तो यहाँ पर जो धागा हमने छोड़ा था उसको हम नीडल में पिरो देंगे। नीडल में डालने के बाद अभी हमें जो लीव्स हमने बनाई है इनसे हमें इसे बाहर निकालना है। तो फ्रंट साइड से हम इसे लेंगे और इस तरीके से जो दोनों छोर के जो इसके चैन है या स्टिच हैं उसमें हम नीडल को रख करके धागे को एक छोर से डालेंगे और दूसरे छोर से निकाल देंगे इस तरीके से। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। इसी के बगल वाली चैन से या स्टिच से हमें निकालना है एक छोर से, और दूसरे छोर, बीच के सारे छोड़ देने हैं ताकि बाद में वो एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी फंसे ना वो बीच में। तो ये इस तरीके से बनकर के जब तैयार हो गया, इसके बाद हम इसमें ट्यूलिप को लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, इसके नीचे फिर वही धागा यूज़ में आएगा जो हमने छोड़ा है, और जहाँ से हमने अपने ट्यूलिप को बनाना शुरू किया था ना, जो हमने एक सर्कल बनाया था, मैजिक सर्कल या रिंग, वहाँ से छोटा सा होल आपको दिखेगा। तो वहाँ से हम ये ग्रीन वाला धागा इसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। अब हम इसको सिक्योर करने के लिए जो धागा इसके अंदर छूटा था ना शुरू में मैजिक रिंग का, और ये हरा वाला, तो इन दोनों को हम यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले, और फिर इसको सीधा कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली, ये दूसरी वाली मैंने बना करके रख दी थी दोस्तों पहले से, तो वो वाली ट्यूलिप भी इसके अंदर सिक्योर कर देंगे अच्छे से, और इसे भी सीधा कर देंगे। यहाँ तक कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से इनको अंदर से बांध देना ताकि ये निकले ना।
और अब हम इसमें भरेंगे जो हमारा कॉटन है वो हम इसके अंदर भरेंगे। तो पहले हम इस नीडल में धागा लगा देते हैं ये वाला, और उसके बाद ट्यूलिप बनाने के बाद आप धागे को थोड़ा ज़्यादा कट करके रखें, क्योंकि ये यहाँ पर यूज होने वाला है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर अच्छे तरीके से कॉटन को भर देंगे। और अब हम इसको एक अच्छा शेप देते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसके ठीक सामने पे सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से, और बहुत टाइट टाइट करके सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देखिए किस तरीके से इसे सिलना है, जिससे कि इसमें एक अच्छा फ्लावर वाला शेप आ जाए। तो यहाँ से इस तरीके से इसे सिलना है। फिर दूसरी छोर भी इसे इस तरीके से बीचों बीच नीडल को डाल करके टाइट कर लेना है। वैसे ही इस तरफ भी सिलना है, और इसी तरीके से हमें चारों तरफ अच्छे से इसे सिलते जाना है। तरीके से हाथ से फ्लावर का शेप देते हुए हम इसे अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर हम धागे को लास्ट में हम धागे को यहाँ पे गांठ लगा देंगे। कहीं से भी साइड से आप धागे को गांठ लगा दीजिए, और यहीं से धागा कट नहीं करना है, वरना वो बेकार सा ही लगेगा। तो इसीलिए धागे को थोड़ा सा फ्लावर के अंदर कहीं भी घुसा करके बाद में इसे काट देना है, जिससे कि फिर ये इसकी जो गांठ है वो भी बंद हो जाती है और दिखता नहीं है इतना। तो इस तरीके से इसे निकाल के कट कर दें। सेम ऐसे ही दूसरी वाली ट्यूलिप को भी हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अच्छे शेप में बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सेम इसी तरह से हम ये वाइट वाला भी भर लेंगे। सबसे पहले इसमें कॉटन भरेंगे, और अब इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे अच्छे तरीके से, इसको एक शेप देते हुए। दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज़ हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, और होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने भी इसे यहाँ तक जो है बनाया होगा, अच्छे से समझ आया है और बनाया है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये बताने का तरीका अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, ये ट्यूलिप आपको किचन आपको पसंद आया है, तो लाइक भी कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर आपके साथ बातें करते करते ये भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसका भी इसी तरीके से हम धागा कट करके, तो देखिए दोस्तों, दोनों बन करके तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरीके से बन करके ये आया है। अब हम इस पे की चेन लगाएंगे। तो की चेन यहाँ पे मैंने ले रखी है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, आपको 100 रुपीज़ में इसके 50 पीस मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्राइस है, मीशो पे मिल रहा है। तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी अगर आपको इस तरीके की चेन चाहिए। तो यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो गया है। की चेन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी मतलब मुझे पहले यही लगा था कि बेकार होगी, लेकिन जब मैंने मंगाया और देखा तो मुझे लगा किचन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको मंगानी है तो लिंक आपको मैं दे दूँगी। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो खूब सारी लाइक कमेंट करना।